इसमें आप लोग को टाइम मिलता है 3 घंटे का लिखने के लिए। उसके बाद ये मैक्सिमम मार्क्स 90 मार्क्स का होता है। यहाँ पे सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी इसमें से आप लोग के सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। सेक्शन ए में देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है जिसमें 10 क्वेश्चन है, 2 नंबर के है, टोटल 20 मार्क्स का है। तो यहाँ पे कहा गया अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन राइट आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी इसका आंसर आपको 60 नहीं 50 वर्ड में लिखना है। देखिए इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। पहला है यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षा की 4 विशेषताएं लिखिए। उपचारात्मक का मतलब कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चों को वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहां पे कौन सी 4 विशेषताएं यानी 4 तरह से उस बच्चे को समझा सकते हैं कि वो बच्चे को समझ में आ जाए। तो वही उपचारात्मक शिक्षा का मतलब कि आप उस बच्चे को किस तरह से उस टॉपिक को समझा सकते हैं, तो उसके बारे में 4 विशेषताएं लिखनी है। यहाँ पे अगला है एकीकृत शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो एक एकीकृत होता है और एक समावेशी होता है। पहले एकीकृत आया था, एकीकृत के बाद कुछ एकीकृत में कमियां पाई गई तो समावेशी आ गया। तो वही पूछा गया है कि एकीकृत शिक्षा से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विशिष्ट बालकों की 4 विशेषताएं लिखिए। विशिष्ट बालक हम किसे कहेंगे, जो सामान्य लोगों से थोड़ा सा वो हटके होगा उसको हम कहेंगे विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक में इंटेलिजेंट यानी बहुत बुद्धिमान बच्चा भी आएगा और बहुत लो जो बहुत कम बुद्धि है वो भी बच्चा आ जाएगा आप लोग का विशिष्ट बालकों के ही लक्षण में आ जाएगा। जो इंटेलिजेंट है वो आएगा, जो कमजोर है वो आ जाएगा। अगला है स्वलीनता क्या है। तो ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म में खुद में व्यस्त रहता है, उसको किसी से मतलब ही नहीं होता है, कुछ भी हो उसको दूसरे से मतलब नहीं है, खुद अपने में व्यस्त रहेगा। अगला देखिए अगला पूछा गया है पाठ्यक्रम अनुकूलन की परिभाषा कीजिए, यानी डिफाइन सर्कुलम एडॉप्शन। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि जो आप लोग का सिलेबस पाठ्यक्रम होता है उसको अनुकूलन की परिभाषा कीजिए। अगला है अधिगम असमर्थता क्या है। तो अधिगम मीन्स किसी चीज को सीखना। अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो वो हमें अधिगम हो रहा है, अगर हमें उसमें असमर्थता है तो उसके बारे में आपको लिखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज ए फॉलो अप प्रोग्राम, यानी अनुवर्ती कार्यक्रम क्या है। यहाँ पे देखिए सीमांत समूह से आप क्या समझते हैं, यानी यहाँ पे पूछा गया है कि जो सीमांत समूह से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैं यहाँ पे मार्जिन ग्रुप, यानी यहाँ पे पूछा है कि जो सीमांत समूह होता है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है प्रतिपूरक कौशल क्या है, यानी इसमें जो स्किल पूछा गया है प्रतिपूरक का वो क्या है। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है। अब चलिए देखिए सेक्शन बी में क्या पूछा गया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसको आप लोग को टोटल 5 क्वेश्चन है, 8 नंबर का है, टोटल 40 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को 200 वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इस खंडों के सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है। यहाँ पे आप लोग से पूछा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन गिव आंसर बाय ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी आपको इसको 200 वर्ड में लिखना है और आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आ रहा है तब तो अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा है तो आप पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड कुछ भी तो मालूम होगा, उसको लिख देना चाहिए। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है विविध आवश्यकता की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए आर करके अथवा दिया है, तो या तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए या तो इस क्वेश्चन को कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको ये आ रहा है तो इसको भी कर दीजिए, एवरी आ रहा है तो इसको भी कर दीजिए, तो ऐसा नहीं, दोनों का नंबर कट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। इसका ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको कीजिए, दोनों आ रहा है तो इसमें से एक ही क्वेश्चन कीजिए, इसीलिए अथवा करके पूछा गया है। अगला देखिए बच्चों के समावेशन में शिक्षक की क्या भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी जो बच्चे होते हैं बच्चों के समावेशन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो जब हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो एकीकृत समावेशी शिक्षा क्या होती है, विशिष्ट बालक, तो सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला देखिए अगला क्वेश्चन पूछा, देखिए यहाँ पे भी अथवा करके दिया है, तो इसमें से भी आपको एक ही करना है। एक है प्रतिभाशाली बालकों के शैक्षिक समस्याओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अगला देखिए श्रवण बाधित बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन की कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। अगर जो बालक सुनने में उसको कमजोरी है, वो सुन नहीं सकता है, तो आपको बताना है कि उस बच्चे को किसी चीज को सीखने में क्या कठिनाइयां हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए
मानसिक रूप से पिछड़े बालक के शैक्षिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। समावेशन में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट कीजिए। सामान्य शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा में विभिन्नताओं का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रतिपूरक कौशल के विकास में कार्यात्मक मूल्यांकन का क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भारत में समावेशन की प्रमुख बाधाओं क्या है, समीक्षा कीजिए। यहाँ पे आप लोग का सेक्शन सी दिया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है, आप लोग को इसमें 500 वर्ड में लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, यानी इसमें से केवल 2 ही क्वेश्चन करना है। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड। आपको क्वेश्चन कितना है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से करना कितना है, 2 क्वेश्चन ही आपको बस करना है। तो पहला है